डाकू भी चोर भी भगवान बने हैं। अंजन चोर की कथा बहुत फेमस है, सबको मालूम है। लेकिन कब बना? तब उसने अपने आप को इंसान बना लिया, श्रद्धा से भर गया, इंसानियत से भर गया, तब जाकर के वो बना। डाकू भी सज्जन बनकर के भगवान बने। ऐसे अनेकों उदाहरण, अनेकों कथाएं कथा पुराणों में, इतिहास में मिला करती हैं। उनसे हम प्रेरणा लेते हैं कि जैसे उन्होंने जीवन जिया वैसे मैं अपना जीवन बना सकूं। उतना ना सही, कम से कम एक अंश तो उसमें से मैं अपना जीवन में ला सकूं। और जीवन के मायने क्या है, तो उसमें देखा जाए तो जो बाहर दिखता है वो नहीं है। किसी से भी पूछ लो तुम जीवन में क्या चाहते हो, एक ही उत्तर मिलेगा, शांति मिलेगी। शांति चाहते हैं। आखिर शांति है किसका नाम? हम शांति चाहते हैं, शांति प्राप्त करना चाहते हैं, शांति चाहिए, शांति मिले। अगर शांति देखा जाए तो है क्या चीज? कोई वस्तु तो है नहीं, किसी दुकान में, किसी मॉल में, किसी दुकान में अगर खरीद लें तो शांति क्या चीज है? अब देखिए शांति क्या चीज होती है। जैसा सामने गली में उठा लो, अंदर सामने गली में उठा लो, नहीं सामने पूरी पड़ी है गेट तक, पूरा खाली बड़ा मैदान उधर। शांति क्या चीज होती है? शांति की तलाश क्या होती है? आप देखिए, एक बालक, एक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बेटा हो बेटी हो कोई भी हो, पढ़ाई करता है और जैसे ही एग्जाम की डेट आती है उसकी आकुल व्याकुलता बढ़ जाती है। अब तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, बस एक ही चीज है, पढ़ो 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 पढ़ो। माँ खाली लेके घूमती रहती है, टालता रहता है और कैसे भी करके जब अति हो जाती है, भूख लगती है, कैसा भी खाना पीना उसको वहां पर स्वाद नहीं दिखता, बस जो भी है जल्दी से ले आओ, पढ़ाई करना है। एग्जाम चालू हो गए हैं, पहला पेपर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अभी शांति मिली नहीं मिली। इसको लाने के लिए संवेदना बहुत जरूरी है। जिसके भीतर संवेदनाएं नहीं है ना वो सहज बन सकता है, ना वो सरल हो सकता है। इसलिए संवेदना, और संवेदना माने ये नहीं कि मेरे बेटे के लिए संवेदना और पड़ोसी के लिए वेदना, वो नहीं। संवेदना का अर्थ होता है कि प्राणी मात्र के प्रति जिसके भीतर करुणा, वात्सल्य का भाव हो, दया का परिणाम हो, उसका नाम है संवेदना। आइए थोड़ी देर बैठ करके इन 3 बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सहज जीवन कैसे हो, सरल कैसे बने और संवेदना मेरी बनी रहे। एक छोटा सा बालक माँ से जिद कर रहा है कि माँ, गांव के बाहर मेला लगा है, मुझे मेला देखने जाना है। माँ अकेले के डर से उसको भेजती नहीं है, लेकिन बार बार कहता है, रोज कहता है कि माँ देखो पड़ोसी के सारे मेरे मित्र जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, जाने दो ना। एक दिन तो अपने भीतर से जो उसकी छोटी सी पेटी थी ना, उसमें से जो उसके टूटे फूटे खिलौने थे माटी के, वो निकाल के ले आता है और लाकर दिखा देता है कि माँ को, माँ को देखो ना मेरे खिलौने फूट गए हैं, मैं कब तक फूटे खिलौनों से खेलता रहूंगा, प्लीज जाने दो ना। जब माँ अपने बेटे की इतनी सरलता को देखती है, इतनी सहजता को देखती है, उसके मन में आ जाता है कि सही तो है, कब से बेचारा फूटे खिलौनों से खेल रहा है, सब चिढ़ाते हैं। ओके दीदी ठीक है, देखा पड़ोस में कोई जा रहा हो तो चले जाना। बेटा खुश हो गया, दौड़कर बाहर जाता है, पड़ोस में जाता है, लेकिन देखा उसने सारे के सारे बच्चे चले गए अपने माता पिता के साथ में।
कहते हैं माँ सब चले गए, प्लीज आज आखिरी मेला है, मना मत करना। माँ ने तो सोच ही लिया था। भीतर जाती है और संदूक से 4 पैसे निकाल करके बेटे को देती है। कहते ले बेटा, देखा मेला, अपने पसंद के खिलौने ले आना। जैसे वो जाने को होता है, कहते बेटा जा तो रहे हो मेले में, लेकिन ध्यान रखना रास्ते में भीड़ भाड़ मिलेगी, देखभाल कर चलना। जी माँ। और बेटा रास्ते में एक जगह रेल का फाटक मिलता है, जहां फाटक लगा हो तो रुक जाना, अगर खुला हो तो दोनों तरफ देख लेना, फिर निकलना। ठीक है माँ। और बेटा जा तो रहे हो मेले में घूमना, खिलौने खरीदना, लेकिन ध्यान रखना शाम होने से पहले अपने घर लौटाना। ठीक है माँ। माँ का बेटा था वो तो माँ की हर बात को अपने हृदय में संजो करके चल दिया मेले की ओर। और माँ की हर बात को याद कर रहा है। मेला पहुंचता है, मेले में देखता है उसके बहुत सारे मित्र, कोई झूला झूल रहा है, कोई मिठाई खा रहा है, कोई खिलौने खरीद रहा है, कोई खेल देख रहा है, कोई तमाशे कर रहा है, सब कर रहा है। सबने उसको बुलाया, आओ मित्र झूला झूल लो, आओ मित्र मिठाई खा लो, आओ मित्र खेल खेल लो, आओ मित्र ऐसा कर लो। उसने सबको देखा, जाना, लेकिन सब में इन्वॉल्व नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि मेरे पास 4 ही पैसे हैं। माने कितने दिए हैं? 4 पैसे दिए हैं। और 4 पैसे अगर मैंने खेलने में, खाने में, झूलने में, तमाशे में, इनमें खर्च कर दिए, तो जो उद्देश्य लेके आया हूं, उद्देश्य कैसे पूरा हो पाएगा? माँ का बेटा था, इसलिए माँ की हर बात को समझना, हृदय में समझे हुए था। एक होते हैं बेटे, एक होते हैं लड़के। दोनों में अंतर है, बेटे और लड़के। लड़के शब्द स्वयं में कह रहा है, लड़के जो अपने माता पिता से काम निकालते हैं, लड़के वो कहलाते हैं लड़के। तो बेटे वो होते हैं जो अपने माता पिता के श्रवण कुमार बनकर सेवा करते हैं, वो कहलाते हैं बेटे। अब आप लोगों के बेटे हैं कि लड़के मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ बेटे हैं तो इतना जरूर है, मुझे दिख जाएंगे इन 4-5 दिनों में आने वाले में। नहीं निकलना, निकल जाओ, जाओ चलो निकल। और किसको जाना हो फिर निकल जाओ। अगर बेटे हैं तो भी 4-5 दिन में दिख जाएंगे कि बेटा होगा अगर आपका, तो सुबह सुबह यहाँ पर आकर के अपने हाथों में कलश लेकर भगवान कलश कर देगा, मैं समझ जाऊंगा वो आपका बेटा है। और लड़के फिर आप सोच लेना वो काम कैसे निकालेगा। कल तो मुझे बहुत सारे लड़के दिख गए थे, कल बहुत सारे लड़के दिख गए थे जो काम निकाल रहे थे लड़के, लेकिन नहीं, अब हमें बेटे बनना है। सिद्धों की आराधना में बेटे बनना है। हमारी मां जिनवाणी ने हमें ये बेटे बना के तो भेजा। जब तो देखो भोजन करते समय मान लो ग्रास दिया मुंह में, तो घंटी बज गई, अब देखो उठा के, अब ग्रास मुंह में है और बात कर रहे हैं, अच्छे भले कितना मीठा बोलते हो, कितना अच्छा बोलते हो ना, तुम उसको समझा पा रहे हो ना ढंग से बोल पा रहे हो। भले मानुस या तो पहले बातें ही कर ले या पहले उस ग्राफ को गटक ले। इतनी आकुलता किस बात की है? और ध्यान रखना, इतने बड़े इमरजेंसी काम किसी के भी नहीं है, नो बड़ी। मात्र और मात्र मेरे ये दुरुपयोग वाली आदत, ये इसको कहते हैं दुरुपयोग। ये दुरुपयोग है और कुछ नहीं है। भले मानुस 2 वक्त की रोटी के लिए जो इतनी भागदौड़ कर रहा है, वो तो कम से कम चैन से खा ले। क्या के लिए भागदौड़ हो रही है? सुबह से शाम तक बैलों की तरह लगा रहता है, उसके बाद 2 वक्त की रोटी भी चैन से नहीं खा पाया, तो तेरा जीवन किस काम का? इतनी सरलता तो लेके आए हम अपने जीवन में। इतना जीवन सहज तो बने।
नहीं तो किस काम का चला। हमारी वाणी यही कहा कि भागम भाग कितने भी घूम लेना संसार में, कितना भी कुछ कर लेने के, एक बात ध्यान रखना कि जीवन की शाम हो उससे पहले अपने घर लौटना प्रारंभ कर देना, वरना तेरे घर का पता तुझसे खो जाएगा, लौट नहीं पाएगा। लेकिन आज हमारी दौड़ सिर्फ और सिर्फ हाई पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा, पता नहीं इस पैसे का करेगा क्या। नोटबंदी हुई, सब रखे रह गए। ये कभी न्यूज देखी हमने, अभी दो महीने पहले एक व्यक्ति का छापा पड़ा और उसके तल घर में 20 बाई 20 का कमरा होगा, पूरा का पूरा कमरा विदेशी करेंसियों से भरा है। ऐसे जैसे बोरी लगाते हैं ना अपन, ऐसी गड्डी लगी है, पूरा भरा है, कुछ विदेशी करेंसी, कुछ 2-2 हजार आदि की। और जैसे ही छापा पड़ा, ऑफिसर्स आने को हैं, अब क्या करे, उसने आग लगाने की कोशिश करी, फोटो दिया था उसका वहां के वीडियो, आग लगाने की कोशिश करी, पर नई करेंसी ऐसी आ रही है वो आग पकड़ती नहीं जल्दी, वो जल नहीं पाए, कुछ नहीं हो पाए, उसका हाथ पाथ जल गया। इतने बताओ, उतने इकट्ठे करने के लिए उसने कितने पाप किए होंगे, कितनों का दिल दुखाया होगा, कितनी ईमानदारी, कितनी हेरा फेरी करी होगी, वो पाया पड़ा है जेल में, पूरी नोट गए सरकारी बैंक में, क्या कर पाया। मतलब इतने इकट्ठे करने के लिए उसने चैन से भोजन भी नहीं किया हुआ, चैन से पानी भी नहीं किया हुआ, इतने आपको इसका शांति मिलेगी कहां से। हमारी दौड़ यूं चलती चली जाए, थोड़ा विश्राम कर लो, शांति पाना है तो घर लौटना प्रारंभ कर दो, क्योंकि जीवन की शाम कब हो जाएगी किसी को नहीं पता। अपन सोचे अभी तो हम बहुत हैं, अभी क्या होगा हमें कछु नहीं ना। कोरोना ने अच्छों को पाठ पढ़ा दिए, अच्छों को। मैं कहता हूं 2020 से मैं बहुत सारी शिक्षाएं भी लेना चाहिए, बहुत सारे अच्छे भी कार्य हुए हैं, ऐसा नहीं है, अच्छे भी हुए हैं। अच्छा ये हुई है, सबसे बड़ी अच्छाई तो ये हुई है कि पूरे के पूरे परिवार एक साथ रह पाए हैं पिछले 6-7-9 महीने से। नहीं तो बेटा पुणे में, बेटी बेंगलोर में, माता पिता घर पे आते थे साल में 1 बार 2 बार, और कितने 2 दिन की छुट्टी लेकर बस रिटर्न टिकट वापस लेकर के ढंग से ना देख पाते, ना बोल पाते, ना कुछ कर पाते। ये 6-7 महीने एक साथ रहे हैं, आपस में प्रेम बढ़ा है, वात्सल्य बढ़ा है, सामंजस्य बढ़ा है, और एकता के सूत्र में उन्होंने समझा है कि माता पिता क्या होते हैं, उन्होंने समझा कि बेटों की बच्चों की लाड़ दुलार क्या होता है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हुआ है कोरोना के कारण, इसको धन्यवाद देना चाहिए कोरोना को इसके लिए, सच कह रहे हैं। और दूसरा अभी एक